मेरे पास एक बेटा बात करें सिस्टम है, टू मासेस का सिस्टम है, बोथ द मासेस आर बेटा कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बेटा बात करें क्या मासलेस और टेंशनलेस, नहीं टेंशन तो है समझ पर, नॉन स्ट्रेचेबल रोप। मैंने दोनों मासों को बेटा बात करें एक रस्सी से जोड़ रखा है, इस रस्सी का कोई द्रव्यमान नहीं है, ना ही रस्सी में खिंचाव है। मतलब सीधी सी बात है गुड़े बात करें, एक मास को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख रखा है, इस गुड़े बात करें मास को एक रस्सी की हेल्प से बेटा बात करें एक स्ट्रिंग, देखो गुड़े बात करें रस्सी बोलो स्ट्रिंग बोलो, रस्सी या स्ट्रिंग या रोप की हेल्प से एक बेटा अनदर मास से जोड़ रखा है। ये जो सेकंड मास है बेटा जिसको बनने M1 किलोग्राम का, ये हैंगिंग स्टेट में है, मतलब ये लटका हुआ है। जैसे अपन बुक वाली कंडीशन है बेटा कि यहाँ आप खड़े हो, ये रस्सी से गुड़े बात का आपने पकड़ रखा है इस बकेट को, ये आपकी बाल्टी है जो कुएं में जा रही है, ये बाल्टी है, बाल्टी के अंदर रस्सी बंधी है और रस्सी गुड़े बात कर आपके हाथों में है। अपन रस्सी को खींचते जाते हो, बाल्टी ऊपर चली जाती है। पता चला अगर यही रस्सी गुड़े बात की छोटे से बच्चे को पकड़ा दें, ठीक है, जिसका वजन कितना है 5 किलो 6 किलो, और रस्सी और गुड़े बात का बकेट में पानी कितना भरा 17-18 किलो, तो डेफिनेटली क्या होगा, बच्चा खींच मारेगा क्या आराम से कि नहीं खींच लेगा, आराम से खींच लेगा कि बस ये जो हमारी बकेट है वो बच्चे को खींच लेगी। अगर बच्चे ने रस्सी नहीं छोड़ी तो बच्चा बेचारा सटाक से रीति बात कर बताए कुएं में चला जाएगा। तो बेसिक कंडीशन है। मतलब बेटा बात करें एक M2 मास है, M2 किलोग्राम का दीदी मास है जो रखा हुआ है बेटा हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, इससे एक M1 किलोग्राम का मास है जो गुड़े बात कर जुड़ा हुआ है एक गुड़े बात कर रोप या रस्सी या स्ट्रिंग के द्वारा। ये रस्सी गुड़े बात कर मासलेस है और बेटा बात कर नॉन एक्सटेंसिबल है, मतलब इसमें खिंचाव नहीं होता, पर इसमें टेंशन जरूर क्रिएट होगी। तो ऐसा क्वेश्चन गुड़े बात कर आपसे पूछा जाएगा कि जहां पे एक मास रखा हुआ है दूसरा मास लटका हुआ है, इस मास को बेटा बात कर पता है, इस मास का आपको एक्सेलरेशन निकालना है कि ये मास को, अगर ये मास भारी है तो बेटा बात करिए कहां जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन करेगा, और अगर बेटा बात की नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली रस्सी के द्वारा बता हुआ सेकंड मास है तो सेकंड मास को भी अपनी तरफ खींचेगा। अब ये रस्सी दीदी बात करे पता है कैसी है, आबितान्य है, मतलब गुड़े नॉन एक्सटेंसिबल है, इसमें खिंचाव नहीं आता है। तो जितने गुड़े एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतने ही गुड़े बात का एक्सेलरेशन के साथ आपकी रस्सी भी मूव करेगी इस पुली के ऊपर। ये पुली है, पुली से गुड़े बात का रस्सी गुजर रही है, उतने ही एक्सेलरेशन के साथ बेटा बात कर रस्सी किसको, सेकंड मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, मतलब उसी एक्सेलरेशन के साथ सेकंड मास भी मोशन करेगा। तो ऐसे सिस्टम में वो आपसे दो क्वेश्चन पूछता है, एक तो बेटा बात करें इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, या फर्स्ट ब्लॉक का दीदी एक्सेलरेशन क्या है, जो फर्स्ट ब्लॉक का है वही रस्सी का है वही सेकंड का है, तो मतलब बेटा बात करें क्या एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। सेकंड पूछेगा बेटा बात करें क्या टेंशन, मतलब इस रस्सी में कितना तनाव आया, आपको इतना पता है बेटा बात करें। आप यहाँ पे बेटा बात करें क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम भी अगर बना के देखो तभी आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। कैसे समझ में आ जाएगा, जैसे आप ये बोलो बेटा बात करें कि रस्सी है, सर ये नीचे जा रही ना, बिल्कुल नीचे जा रही क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपको नीचे बता रखी है, और आपको पता है नीचे जाए या ना जाए, पर इस मास पे बेटा बात करें ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, जिसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, गुड़े बात ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स को गुड़े पैदा कौन करेगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो होगा बेटा बात करें वो कितना होगा, जल्दी बताओ बेटा बात किसके ऊपर, M1G आएगा कि नहीं आएगा, मतलब फर्स्ट ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1G गुड़े बात करके फोर्स लगेगा। अब अगर ये मास बेटा नीचे जाएगा तो नीचे वाले गुड़े जैसे जब नीचे जाएगा तो इस रस्सी को नीचे खींचेगा, जब ये रस्सी को बेटा बात कर नीचे खींचेगा याद है, तो रस्सी इसको कहां खींचेगी, ऊपर, रस्सी भी तो इसका अपोज करेगी, रस्सी खींचेगी इसको बेटा बात कर ऊपर, और ये रस्सी को कहां खींचेगा, नीचे। ये मास है इस रस्सी को कहां खींच रहा है, नीचे, तो रस्सी इस मास को कहां खींचेगी बेटा बात करें, ऊपर की तरफ। समझ पा रहे हो, ये इसका टेंशन है। जैसे ये मास नीचे जाएगा, जैसे मेरे गुड़े बात के मैंने एक बच्चे का हाथ पकड़ रखा है और वो नीचे गुड़े बात के लटका हुआ मेरे हाथ पर, तो मुझे नीचे खींच रहा है, तो मैं भी तो उसको ऊपर खींच रहा हूं, तभी तो मुझे खिंचाव फील होता है। बात समझ पा रहे हो, अगर वो मुझे नीचे खींचता जाए और मैं ना खींचूं, मैं उसको ऊपर की तरफ ना खींचूं, तो आराम से मैं नीचे चला जाऊंगा, मुझे फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। मुझे फोर्स एक्सपीरियंस कब होता है, जब बेटा बात करे पता है वो बच्चा मुझे खींच रहा हो मैं उसको खींचूं, मतलब गुड़े बात करे जैसे ये मास नीचे जाएगा इस रस्सी को नीचे की तरफ खींचेगा। किससे खींचेगा बेटा बात करे, एक टेंशन से, ये गुड़े बात करे वो टेंशन कहलाता है। जितना दीदी बात करे खिंचाव बल इस रस्सी पे लग रहा है नीचे की तरफ, वो इसका टेंशन है। और उस अपने टेंशन को दीदी बचने के लिए अगर रस्सी के ऊपर गुड़े बात करें M1 किलोग्राम का मास टी टेंशन क्रिएट करता है, तो रस्सी भी गुड़े बात करें ड्यू टू बेटा बात करें न्यूटन थर्ड लॉ, समझ पा रहे हो, एक्शन रिएक्शन, इस मास के ऊपर उतना ही गुड़े बात करें अपर डायरेक्शन में क्या लगाएगी, एक बेटा बात का टेंशन क्रिएट करेगी, मतलब टी। अब सोचो गुड़े बात करें, या तो ऐसा समझ लो या फिर ऐसा समझो गुड़े बात करें, जब बेटा बात कर नीचे ये मास जाएगा तो इस रस्सी की हेल्प से इस बेटा M2 मास को कहां खींचेगा, अपनी तरफ। किससे बेटा बात करें, एक टेंशन से, तनाव से, इसको अपन बोलेंगे टी। तो बेटा बात करें ये वाला मास भी इस बेटा बात कर मास के फ्लो का अपोज करेगा, मतलब जितना बेटा बात करे इस मास ने इस मास के ऊपर खिंचाव बल लगाया, मतलब टेंशन लगाया, खिंचाव लगाया, उतना ही बेटा बात करें ये इसके ऊपर भी क्या लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में खिंचाव लगाएगा, मतलब क्या लगाएगा बेटा बात करें टी। इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे टेंशन, क्या बोलते हैं टेंशन। टेंशन हर एक गुड़े बात कर पॉइंट पे तुम्हें टेंशन मिलेगी दो, एक इस तरफ एक उस तरफ, गुड़े बात करें। अच्छा बताओ तो क्या ये आगे जा रहा है, जा रहा दिख ही रहा है सिस्टम में, मैंने बता दिया कि नीचे जा रहा है बेटा बात, क्योंकि भारी मास है तो रस्सी इस तरफ खींच रही है, तो गुड़े बात करिए मास भी इस तरफ खींच रहा है,
ठीक है, वो धीरे धीरे खसकता जाएगा। लेकिन इसके खिसकने को कोई अपोज नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। इस मास और बेटा बात कर हॉरिजॉन्टल सरफेस के कांटेक्ट के बीच में बेटा बात कर जो लाखों हजारों बेटा बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेटा बात कर पता है बॉन्ड बने हुए हैं, वो बेटा बात कर इसके फ्लो का अपोज करेंगे। मतलब क्या करेंगे, वो चाहेंगे आप आगे मत जाओ। तो जैसे ये ब्लॉक आगे खिसकेगा बेटा बात करें, वो जो फोर्स है जिसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, अगर बेटा बात करें दो बॉडी के कांटेक्ट ऑफ सरफेस के बीच में अगर कोई फोर्स पैदा हो तो उसको अपन क्या नाम देते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। वो कहां लगेगा बेटा बात करें, अपोजिट डायरेक्शन बेटा बात करें किसका, ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक के मोशन के गुड़े अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। अब देखो गुड़े बात कर या इसके ऊपर देखो आप, इतने से सिस्टम पे देख लो आप, अगर इसके में फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाओ तो गुड़े बात कर दो फोर्स पे काम कर रहे हैं। दो फोर्स मतलब कौन से, अगर बेटा मैं इसको छोटे से डायग्राम में बताऊं कि एक गुड़े बात के आपके m1 किलोग्राम का मास है, तो इसके ऊपर गुड़े बात का नीचे की तरफ कौन फोर्स लग रहा है, m1g, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बेटा बात करें t, ये ऊपर की तरफ लग रहा है नीचे की तरफ। पर गुड़े बात करने में से ज्यादा कौन सा है, अगर ये बॉडी नीचे जा रही है, वही लिफ्ट का केस है बेटा बात करें, अगर ये एक्सेलरेशन नीचे जा रही है तो आपको पता है ये वाला फोर्स ज्यादा है। इस मास को दो फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर दो एक्ट कर रहा है, एक नीचे खींच रहा है एक ऊपर, लेकिन मास कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ज्यादा है। ये 10 न्यूटन लग रहा है, ये ऊपर 2 न्यूटन लग रहा है, ये ज्यादा है। 2 में से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 8 तो न्यूटन से नीचे जाएगा ना बॉडी। इसका मतलब बेटा बात करें पता है, अगर आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन ही तो नेट फोर्स कितना है, फोर्स से फोर्स को सॉल्व करोगे तो नेट फोर्स आना चाहिए। तो मैं बिल्कुल कहूंगा अगर इस बॉडी के ऊपर बेटा बात करें एक ज्यादा फोर्स लग रहा है एक कम, ज्यादा में से कम को माइनस करो गुड़े बात करें एक नेट फोर्स आ जाएगा। और इस बॉडी का जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, इसका एक्सेलरेशन इसका मास, मतलब कितना आ गया बेटा बात करें m1a, ये इसका गुड़े बात करें क्या आ गया f नेट। इसके ऊपर कितना लग रहा है, f नेट फोर्स कितना लग रहा है, m1a लग रहा है। ऐसे ही आप इसको देखो बेटा बात करें, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, इसके ऊपर क्या दो ही फोर्स लग रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है सर, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी तो लग रहा है ग्रेविटी की वजह से। कितना लग रहा है, m2g, ग्रेविटेशन फोर्स m2g, इसका मास, इसके ऊपर गुड़े बात लगने वाला ग्रेविटेशन अट्रैक्शन। जितना गुड़े बात करें ये ब्लॉक, आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स कदी दी बात करें मेन कॉज क्या है, नेचर और बेटा सब्सटेंस, इनके बीच में गुड़े बात करें दोनों के कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस के बीच में अगर बेटा बात करें माइक्रो हिल्स और बैली या मैक्रो हिल्स और बैली की संख्या अगर बेटा बात की जितनी ज्यादा होगी उतना फ्रिक्शन फोर्स पैदा होगी, उतना इनके बीच में अटैचमेंट होगा। आप ये कहना चाह रहे गुड़े बात करें जितना इसका मास होगा, ये जितना गुड़े बात करें पता है ये मास इस सरफेस को नीचे की तरफ प्रेस करेगा, मतलब इससे जुड़ेगा, उतना ही गुड़े बात करें पता अगर इसकी टेंडेंसी इसको नीचे दबाने की मतलब मैं करूं नीचे दब जाए, तुम नीचे दबना देख रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कि ये सोच रहा है कि मैं इससे कितना चिपक जाऊं, तो नीचे वाला भी तो यही चाहेगा, तुम मुझे नीचे दबा रहे मैं तुम्हें ऊपर दबाऊं, ऊपर दबाने का मतलब ये भी तो इसके पास ऊपर आना चाहता है, चिपकना चाहता है। मतलब इनके बीच में कितनी गुड़े बात कर पता स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। आप देख रहे हो इसको दबा रहा है, मैं देख रहा हूं उसके साथ चिपक रहा है, तुम देख रहे हो इसको उठा रहा है, मैं देख रहा हूं इसको चिपक रहा है, मतलब मैं देख रहा हूं कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जितना मास दीदी बात कर इस बॉडी का होगा उसको नीचे उतना दबाएगा, मतलब उतना इससे चिपकना चाहेगा, और उतना ही गुड़े बात कर एक्शन रिएक्शन की वजह से नीचे वाली बॉडी भी इससे चिपकेगी, उतना ही फोर्स इसके ऊपर क्या करेगी, अप्लाई करेगी। मतलब मैडम अगर अपन देखें यहाँ पे तो बेटा बात करें अर्थ की सरफेस के द्वारा, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के द्वारा इस बॉडी के ऊपर भी एक गुड़े फोर्स लगेगा जिसका नाम क्या है बेटा बात कर नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये m1g है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी है बेटा, सॉरी m2g है, ये m2 मास था m2g, तो ये भी कितना आएगा m2g। बात समझ पा रहा हूं। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओ बेटा बात करें तो आपको क्या दिखेगा, इस तरीके से एक बॉडी दिखेगी कि सर इसके ऊपर 4 फोर्स लग रहा है, कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस है बेटा ये, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट सर के बीच में एक तो गुड़े बात करें यहाँ पे क्या लगेगा जल्दी बोलो, फ्रिक्शन फोर्स, और एक बेटा बात करें इसके ऊपर क्या लग रहा है जल्दी बोलो बेटा बात कर टेंशन। टेंशन की वजह से ये कहां जा रहा है बेटा बात कर जल्दी बोलो, इस डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किसके साथ, ये एक्सेलरेशन के साथ। दूसरी कंडीशन बेटा बात करें इसका अगर मास है m2 मास है इसका m2 किलोग्राम, m2 किलोग्राम, तो गुड़े बात कर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कौन सा लगेगा बेटा बात करें fg, मतलब m2g। उतना ही गुड़े बात क्या पता है इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा जिसको अपन बोलेंगे n भी m2g है। आप एक एक करके इसको तोड़ो, ये दोनों बराबर होते हैं, अगर ये दोनों बराबर होते टेंशन और फ्रिक्शन तो ये मोशन नहीं करता, जबकि मैंने कह रखा है मोशन में है वो ऑब्जेक्ट। कैसे पता है, एक्सेलरेशन दे रखा है सर आपने, अगर मैं कह रहा हूं एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका मतलब जा रहा है, और जा रहा है तो मुझे समझ में आ गया कि टी की वैल्यू बेटा बात करें क्या है, टी की वैल्यू ज्यादा है किससे, फ्रिक्शन फोर्स से। इसका मतलब मुझे अगर ये निकालना है टी की बात करें कितना है, दो एक तुम्हारे पास ये तरीका भी है, कैसा तरीका है, ज्यादा में से कम को माइनस करो, टी माना बेटा बात की 10 न्यूटन का लग रहा है, ये 2 न्यूटन का है, 10 माइनस कितना करो 2 करो ताकि पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो 10 माइनस क्या कर दिया आपने, टेंशन फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, बुरे बात कर इसको कितना आ जाएगा, नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना है बेटा बात कर, जैसे ये चल रहा है
नेट फोर्स तो ये है ना बेटा, बात करें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका नेट फोर्स? एक्सेलरेशन दे रखा है, मास तुम्हारे पास है, कर लो। F बराबर क्या होता है, एम ए होता है कि नहीं होता है? मतलब कितना आ गया, एम इंटू ए आ गया। ये गुड़े बात का इसका इक्वेशन बन गया बेटा, बात करें। इक्वेशन फर्स्ट बोल दो इसको। इसका इक्वेशन चाहिए दीदी, ये कैसे आया एम बने, तो इसको दीदी अपने निकाला। वही तो मास ज्यादा कौन सा है, नीचे की तरफ अगर बेटा एक्सलेट हो रहा है बॉडी, तो इसका मतलब एम वन जी ज्यादा है। एम वन गुड़े बात करें जी ग्रेटर देन बेटा बात करें टी। ऊपर की तरफ टी लग रहा था, नीचे की तरफ एम वन जी लग रहा था, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, मतलब ये फोर्स ज्यादा है। ये टी टेंशन है मैडम, टेंशन मतलब फोर्स है, एम वन जी फोर्स है। तो गुड़े बात करें दो फोर्स को सॉल्व करोगे तो फोर्स ही आएगा, एम वन जी माइनस बेटा बात करें टी बराबर क्या आ जाएगा, नेट फोर्स। किसका नेट फोर्स, एम वन का चाहिए अपन को नेट फोर्स। तो कैसे निकालोगे, फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन निकाल देंगे। मास है क्या, हाँ है, और एक्सेलरेशन वो भी दे रखा है कितने से चल रहा है, क्या करेंगे, एम इंटू एम वन इंटू ए। ये गुड़े बात का हमारे पास है, क्या आ गया, इक्वेशन सेकंड। आगे गुड़े बात कर, दोनों को सॉल्व कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। दोनों को सॉल्व नहीं करना है, ऐसे भी एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओ कैसे, बताओ जरा कैसे आएगा, बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग देखो तो भी आ जाएगा, अदरवाइज तो मैं इनको सॉल्व कर दो, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, गुड़े बात करें एम वन से सॉल्व हो जाएगा और आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बोलो फ्रिक्शन कितना है बेटा, बात करें यहाँ पे। फ्रिक्शन तो निकालना हमारे सर बाएं हाथ का काम है, मुझे पता होता है। गुड़े बात करें कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस के बीच में बेटा बात करें क्या है, म्यू दे रखा है। म्यू यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करें क्या होता है, नॉर्मल दीदी बात करें रिएक्शन होता है। नॉर्मल गुड़े बात करें पता है, रिएक्शन की वैल्यू रख दो कितनी है, m2g, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा दो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो बेटा बात के यहाँ पे क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ गुड़े बात का फ्रिक्शन आ जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाएगा। एफ आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ आर की जो वैल्यू होगी बेटा बात कर वो होगी म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, म्यू तो म्यू ही रहेगा, वैल्यू दी जाएगी आपको पूरे बात। और साथ में क्या आएगा बेटा, एन की वैल्यू क्या है, m2g, मतलब कितना आ गया, m2g। तो जो फ्रिक्शन दीदी बात करें फोर्स आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया बेटा बात करें m2g। ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया। चाहो तो यहां रख दो गुड़े बात करें, इस इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, t माइनस बेटा बात करें म्यू m2g इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा बात करें m2a। ये भी गुड़े बात करें आपका फॉर्मूला है। पर अगर मैं पूरे सिस्टम को एक साथ देखूं, पूरे सिस्टम को बेटा अगर एक साथ देखें तो क्या हो जाएगा, पूरे सिस्टम मैंने देखा कि ये पूरा सिस्टम चल रहा है। ये तो मैंने आपको बेटा बात का बनाया फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आप इसको केवल अकेला देखना चाहते हो तो ऐसे देख लो, किस फोर्स के साथ ही चल रहा है। इसको अकेला देखना चाहते बेटा तो ऐसे बना लो इसको। अब मैं पूरे सिस्टम को अगर दिखाऊं आपको तो पूरे सिस्टम मुझे पता है गुड़े बात कर ये मास ज्यादा है, ये मास गुड़े बात कर मास ज्यादा, ये लटका हुआ है, इसके नीचे जा रहा है गुड़े बात करें, और इसके ऊपर लगने वाले दो फोर्स में ये अगर नीचे जाए तो डेफिनेटली ये बन ज्यादा है, ये वाला फोर्स ज्यादा है। और गुड़े बात की जो टेंशन है गुड़े बात का रूप में वो कम है, डेफिनेटली इतना पता है आपको। ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये भी आपको समझ में आ रहा है। अच्छा अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या बताया था, बड़ा प्यार से बताया था भाई साहब, आपको एक्सेलरेशन चाहिए आप एफ नेट लो, एफ नेट अपॉन बेटा बात करें क्या, टोटल मास। टोटल मास मींस मास ऑफ सिस्टम, नॉट मास ऑफ ब्लॉक। ये पूरा सिस्टम है, क्योंकि पूरा सिस्टम दीदी बात करें ए एक्सेलरेशन से मोशन में है पूरा सिस्टम, तो मतलब मास ऑफ मुझे टोटल सिस्टम चाहिए। एफ नेट का मतलब क्या है, दो फोर्स लग रहा है, नेट नेट गुड़े बात का दो फोर्स का मतलब कौन से, अगर मैं बेटा बात करें इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचे ही नहीं समझो। अब बचे गुड़े दो फोर्स, ये ऊपर लग रहा है नीचे लग रहा है, कैंसिल हो गया, ये इधर लग रहा है ये इधर लग रहा है इधर लग रहा है, बराबर है, कैंसिल हो गया, टीटी है। बचा क्या है, ये ब्लॉक और इसका दीदी फोर्स, ये ब्लॉक और इसका फोर्स, ये गुड़े बात करें कौन सा फोर्स मैडम, ये वाला फोर्स। नीचे ले जाने के लिए कौन जिम्मेदारी है, पर इसके नीचे जाने का अपोज करने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये सोचो। फ्रिक्शन फोर्स दीदी अगर इसके फ्लो को रोक रहा है, कह रहा है ये फ्रिक्शन फोर्स मत जाओ उस तरफ, प्लीज यहीं रखो होल्ड करके। अगर ये यहाँ रुक जाए तो क्या इसके दमे के नीचे चला जाए, नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि इससे ही तो दीदी रस्सी के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। अगर ये ना खसके तो ये कहां से खसक जाएगा, अगर ये खसक रहा है तो ये खसक रहा है, ये खसक रहा है तो ये खसक रहा है। मैं कह रहा हूं ये रुका हुआ है, इसका मतलब इसको रोकने की जिम्मेदारी ये है। यहाँ फ्रिक्शन इतना ज्यादा है, गुड़िया बात करें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इससे ज्यादा है। पर आपको ने देखा कि ये नीचे जा रहा सिस्टम किससे, ए के साथ। अगर ए के साथ जा रहा है गुड़िया बात करें तो ए के साथ ये भी जा रहा है, मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा है इस वाले फोर्स के साथ। तो मैं केवल दो नेट फोर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि पूरे सिस्टम को लेकर काम कर रहा हूं। तो मेरे पास दो फोर्स थे, एक कौन सा था बेटा बात करें गुड़िया, जल्दी बोलो। M1G कौन सा था, एफ नेट में M1G जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दीदी बात ले जाने के लिए जिम्मेदार है। माइनस बेटा बात करें, अच्छा इसमें से माइनस इसको क्यों कर रहे हैं आप, इसमें से माइनस इसको क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी नीचे जा रही है बेटा, नीचे ले जाने के लिए, पूरे सिस्टम को नीचे ले जाने के लिए केवल ये फोर्स जिम्मेदार है। तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, जबकि रोकने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी रोक नहीं पा रहा है। इसका मतलब बेटा बात करिए कम है और ये ज्यादा है। तो M1G माइनस अपन ने क्या लिया बेटा बात करें, M जल्दी बोलो कितना लिया,
म्यू एन लिया कि नहीं लिया? यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स चाहिए ना आपको, नहीं लोगे? अरे लोगे ना बेटा, बात करें। ये कितना आ गया फॉर इक्वल टू एन एम टू जी और म्यू आ गया, तो ये कितना आ गया बेटा, बात करें माइनस म्यू एम टू गुड़े बात करें जी, ये बेटा बात करें नेट फोर्स लिखा अपॉन टोटल मास, टोटल मास आ गया कितना m1 इसका मास प्लस m2 इसका मास, क्योंकि रस्सी तो अपन ने कैसे ली बेटा बात कर मासलेस। ये तुम्हारे पास एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन आराम से निकाल सकते हो। ये बेटा बात कर, ये याद रखना हमेशा, ये एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला उससे आराम से आ जाएगा। अच्छा तुम सोचो कि ऐसे नहीं आ सकते, ऐसे इक्वेशंस नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों चीजें बेटा अननोन है, ना तो आपको एक्सेलेरेशन पता है ना गुड़े बात करें। हाँ m1 आपको दिया गया, जी आप रख लोगे, लेकिन दो चीजें अननोन है, कैसे निकल जाएगा इससे? नहीं निकलेगा। या तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा बेटा, और टी से टी को कैंसिल करना पड़ेगा, तब जाकर के एक चीज बचेगी अननोन, वो है ए, और वो निकल जाएगा आपसे। आप इन दोनों को सॉल्व करो, इसको और इसको, यही आने वाला है। बात समझ पा रहे बेटा बात कर, तो गुड़े बात कर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है, चाहे तो गुड़े ये किससे निकाल सकते हैं अपन, ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, और आप चाहो तो बेटा बात कर कैसे निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अभी अगर 11th में पढ़ रहे अपन, तो गुड़े बात कर आपके मास्टर साहब आपको ये दो डेरिवेशन बनाएंगे और रटवा के दीदी बात कर आधे पेज में छपवा देंगे और फिर निकालेंगे। मैं कह रहा हूँ निकालना ही क्यों है मुझे, मैं तो तुम्हें ये बताना ही नहीं चाहता, पर मैंने चाहा कभी अगर जरूरत पड़ जाए गुड़े तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका भी बना लो और आराम से इसका भी बना लो। हमें तो क्वेश्चन को जगह जगह तोड़ना है, ठीक है। तो अगर अपन डेरिवेशन से करें तो आधा पेज भर जाएगा, और डेरिवेशन किया ही नहीं मैंने, मैं तो पूरा समझ में ही आ रहा है मुझे। बॉडी नीचे जा रही है, एक फोर्स ये है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बेटा बात कर सिमिलर है, कैंसिल हो जाएंगे। दो फोर्स बचे, एक ये जो जाना के लिए जिम्मेदार है, एक ये जो यहाँ भेजे, तो मतलब इस पीछे डायरेक्शन में गुड़े बात कर बॉडी को घसीट रहा है कि प्लीज मत जाओ, रोकने के लिए जिम्मेदार है। ये रोक नहीं पा रहा है मतलब वो कम है, और ये गुड़े नीचे ले जा रहा है मतलब ये ज्यादा है। तो अपने बेटा एक्सेलेरेशन निकाला, सिस्टम का एक्सेलेरेशन चाहिए, तो गुड़े बात कर सिस्टम का ही मुझे नेट फोर्स चाहिए, सिस्टम का ही टोटल मास चाहिए। टोटल मास दोनों के नीचे रख दिए बेटा बात कर, टोटल आपने फोर्स रख दिए, दो फोर्स m1g, ये m1g है बेटा, m1g माइनस गुड़े बात करें m2g आ गया। अब आप बोलो टेंशन आपको चाहिए, टेंशन टेंशन तो अपने बाएं हाथ का काम है। जब मेरे पास एक्सेलेरेशन आ गया तो मुझे टेंशन को अलग से फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, आप देखो इससे निकाल दो। आप बेटा बात करें इसमें अगर एक्सेलेरेशन निकाल के रख दो तो क्या आपकी टेंशन नहीं आ जाएगी? अरे आ जाएगी ना। आपने गुड़े बात कर इस फॉर्मूले में रख दो, टी मुझे निकालना है, गुड़े बात का एक्सेलेरेशन मुझे दे रखा है, m2 मुझे दे रखा है, गुड़े बात कर g मुझे पता है, म्यू मुझे दे रखा है, m2 मुझे पता है, गुड़े बात कर एक्सेलेरेशन में निकाल चुका हूं, टी में रख दूंगा, टी निकल जाएगा, तो अलग से फॉर्मूले बनाने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं मैं तो चाहता हूं कि फॉर्मूले से ही मुझे फॉर्मूले रटना है। मैं कहता हूं प्लीज फॉर्मूले मत रटो, फॉर्मूले को दीदी बात कर बिल्कुल मत रटना यहाँ पे। तो लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे चाहिए, तो फिर यदि कोई दिक्कत नहीं, आप इस एक्सेलेरेशन को उठाओ, चाहे इधर पुट कर दो, चाहे बेटा बात कर इसमें पुट कर दो। समझ पा रहे? एक्सेलेरेशन को उठा के दीदी रख देना, आपका टी आ जाएगा, टी गुड़े बात करा जाएगा। पहले तो मैं चाहता हूँ यहीं से टी निकालू, फिर भी आपको लगता है तो आप अलग से फॉर्मूला भी बना सकते हो। फॉर्मूला अगर बनाओगे तो आ जाएगा बेटा बात करें m1 गुड़े बात करें m2 1 प्लस बेटा बात करें क्या हमारे पास म्यू इंटू जी अपॉन गुड़े बात करें m1 प्लस m2, ये गुड़े बात करें टी आ जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग बनाया बेटा बात करें अपन ने, इसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज तो मत बनाओ, जरूरत नहीं है आपको। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन पर। आपके क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, यही क्वेश्चन दिया था ना आपको। माना बेटा m1 कितना है 6 किलोग्राम, ये तो मैं समझ में आना चाहिए कि अगर बॉडी को नीचे जाना तो ये मास ज्यादा होना चाहिए, ये 6 किलोग्राम है। ये गुड़े बात करें कितना दे रखा था 4 किलोग्राम दे रखा था। यहाँ बेटा बात करें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दे रखा था गुड़े बात करें, डेफिनेटली गुड़े बात करें क्या दे रखा था 0.4 दे रखा था, ये दे रखा था ना। गुड़े बात कर निकाल दो, मैंने कहा एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन ओ अपना छोटा सा फॉर्मूला, एक्सेलेरेशन इसको गुड़े बात करें क्या बताओ m1g माइनस m2g, सॉरी म्यू m2g, म्यू जल्दी बोलो m2g गुड़े बात करें अपॉन m1 प्लस m2 गुड़े बात करें, ये मेरा फॉर्मूला था, सॉरी ये मेरा फॉर्मूला था, वैल्यू इसमें रख दी। m1 कितना दे रखा है 6, g कितना है मैडम 10, 6g आ गया, माइनस म्यू कितना 0.4, अरे 0.4 है ना बेटा बात कर, नहीं है क्या 0.4 बेटा बात करें। अच्छा यहाँ से आ सकता था क्या, नहीं यहाँ से नहीं आ सकता, टी नहीं है ना यहाँ पर, तो वो तो करना पड़ता। अच्छा चलो बेटा बात में 0.4 माइनस बेटा सॉरी इंटू m2 कितना है 4 इंटू जी कितना है 10 अपन बेटा बात करें m1 प्लस m2 कितना है 6 प्लस 4 बुढ़े बात करें, टोटल ओवरऑल सॉल्व करो कितना आ रहा है 10 इंटू 6 करो 60 माइनस पॉइंट को उड़ा दिया दीदी बात करें 0 से, कितना बेटा बात करें 4 इंटू 4, ये अलग था ना बेटा पूरी क्वांटिटी, तो पहले मल्टीप्लाई करते फिर माइनस करते हैं, कितना रहा बेटा बात करें 16 अपन कितना बेटा बात करें 10, कितना रहा 44 अपॉन 10 मतलब 4.4। एक्सेलरेशन जो मेरा आया बेटा बात का वो कितना आया 4.4 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। मुझे ये पता चल गया मेरा ब्लॉक दीदी बात करके किससे जा रहा है, 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ओके, कर रहा है, ठीक है दीदी बात करें। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, टेंशन चाहिए। टेंशन चाहिए तो टेंशन तो मैंने निकल गई इसी फॉर्मूले से। क्यों निकालो दीदी बात कर, आपने क्या फॉर्मूला लगाया बेटा बात करिए, पहले फॉर्मूला लगाया m1 g माइनस टी, गुड़े बात करें, ठीक है, बराबर क्या m2a। टी निकालना है, इसको उस तरफ पलटाओ, टी गुड़े बात करो, इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, कितना आ गया बताओ बेटा बात करें, टी उस तरफ चला गया तो पॉजिटिव हो गया, ये इस तरफ आ गया दीदी बात करें, इस तरफ आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो गुड़े बात कर क्या हो गया, प्लस हो गया, m1g प्लस गुड़े बात कर क्या आ गया, m2g। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा क्या, आराम से आएगा। गुड़े बात करें कितना हो गया बताओ बेटा, m1 कितना था, या फिर ऐसा कर लो m1 प्लस m2 इंटू जी। m1 कितना है भाई साहब 6, m2 कितना है 4, इंटू कितना आ गया 10, कितना आ गया 24, गुड़े बात करें गुड़े 10, कितना आ रहा है बेटा बात कर जी। अच्छा हाँ 10, हाँ ये तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो गुड़े बात कर कितना आ गया, 10 इंटू 10 करो कितना आ गया 100। गुड़े बात करें, नहीं समझे आप, 100 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा बात करें 100। अच्छा टेंशन दीदी 100 आ गया, सही निकाला आपने, टेंशन दीदी बात कर रहे 100, जरा इसको निकालने कितना आ रहा है, ये 6 इंटू 10 60, ये 100 कैसे आ सकता है, गलत है वो तो, या सब क्या कर दिया आप खुद देखो, क्या वो सही निकला 100, सही नहीं निकला जी। कितना था बेटा, हाँ वेरी गुड, ये दीदी ये जी है और ये ए है, बेवकूफो तुम सब चल रहा है, हाँ बैठे हो, इसलिए मैंने बताया कि देखो नीचे खुद तुम्हें पता चल जाए कि नीचे बॉडी जा रही है, भाई साहब इसकी तो वैल्यू कितनी है, m1 है 6, g है 10, नीचे की तरफ लगा रहे हैं आप कितना 60 न्यूटन का फोर्स, तो ऊपर की तरफ 100 अगर हो जाए तो नीचे कैसे जाएगी बॉडी, ये यहां पर ऐसा नहीं कर देना है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम बैठे हो चुपचाप, बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, m1 कितना है, m1 है 6, g कितना है, g है 10, प्लस बुरे बात करें m2 कितना है 4, और a कितना निकाला 4.4, निकाला कि नहीं निकाला, निकाला। बुरे बात करें अभी कितना आ रहा है बताओ बेटा बात करें, जल्दी बोलो कितना आ रहा है 60, प्लस बेटा बात करें ये कितना आ गया, कितना आ रहा है 6 चौको 24 की 4, 4 चौको 16 की 6, और 4 चौको 16, कितना आ रहा है बेटा बात करें 17। तो दीदी बात करें क्या ये भी तो ज्यादा हो गया, तो ये भी तो नहीं आना चाहिए, ये भी तो कैसे, ये तो ज्यादा आ रहा है, मतलब इस तरीके से नहीं कर सकते क्या, कुछ तो झोल हो रहा है, क्या झोल हो रहा है बताओ जल्दी फटाफट। ठीक है अब दीदी अपन क्या कहना चाह रहे थे, अगर मेरे पास एक्सेलेरेशन आ गया इससे कितना आ गया 4.4, तो बेटा बात करें अब मुझे चाहिए था टेंशन, सेकंड नंबर पे टेंशन के मेरे पास निकालने के कई तरीके हैं, केवल यहीं से निकाल लो। पहले तुम्हारे पास फॉर्मूला तुमने यहाँ पे क्या बना था इक्वेशन, m1g माइनस टी बराबर m1a, टी मुझे निकालना है बेटा बात कर, टी को तुम उस तरफ ले जाओ तो माइनस से प्लस हो जाएगा, m1a को इस तरफ ले आओ तो प्लस से वो माइनस हो जाएगा, तो अपन यही फॉर्मूला बनाया क्या, m1 गुड़े, अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, फिर टी को गुड़े उस तरफ ले गया अपन, माइनस उस तरफ तो प्लस हो गया, लिखा माना इस तरफ है पर अपन वो उस तरफ ले गए तो प्लस हो गया, फिर m1g ये इस तरफ प्लस का था इधर लेके आया तो माइनस का आ गया, m1a, m1 कितना था 6g 10 था, माइनस 6 इंटू बेटा बात कर एक्सेलेरेशन निकाला 0.4.4, मल्टीप्लाई किया 60 माइनस 26.4 कितना आ गया 36.6, 33.6, ये मेरे पास टेंशन आ गया। आपको लगता है दीदी बात कर अभी भी सही है कि नहीं है, आप दूसरा तरीका लगा सकते हैं, आपने बेटा फ्री बॉडी डायग्राम से यहाँ भी एक क्वेश्चन बनाया था, क्या बनाया था, t माइनस म्यू m2g बराबर डी m2a, तो t निकालना है बेटा बात करें, t रखे रहने दो, ये जो माइनस है म्यू m2g उसको बेटा बात कर राइट साइड ले जाओ लेफ्ट साइड से, तो जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, t बराबर कितना आ गया m2a गुड़े बात करें प्लस म्यू m2g, क्लियर है। m2 गुड़े बात करें की वैल्यू रखो, m2 था 4 किलोग्राम, a था बेटा बात में 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्लस ये म्यू था गुड़े बात करें 0.4 और m2 था 4 और बेटा बात करें क्या था g था 10, तो एक जीरो से गुड़े बात कर पॉइंट को उड़ा दिया, ये बच्चा बेटा बात कर 4 इंटू 4 मतलब 16 और बेटा बात कर 4 इंटू 4.4 17.6 ऐड किया तो 33.6 आ गया, इसका मतलब यही मेरा डी टेंशन है, इससे भी यही आ रहा है उससे वही आ रहा है, फिर भी अगर अपन को टेंशन है बेटा बात कर तो अपन ने ये दीदी बात कर फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूला अपन को याद है टेंशन का क्या है m1 इंटू m2, दोनों बेटा बॉडी के मास का प्रोडक्ट इंटू बेटा बात कर ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू इंटू बेटा बात करें g अपॉन m1 प्लस m2, m1 रखा m2 रखा 1 रखा 0.4 रखा, जो म्यू था बेटा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 10 रखा अपॉन दोनों का मास 6 प्लस 4 10 था पूरे बात कर रहा, तो 10 से 10 कैंसिल हुआ, 64 इंटू बेटा बात कर क्या 1.4
गुड़े मल्टीप्लाई मेरा 33.6 आ गया। मतलब बेटा बात करें मेरा जो एक्सेलरेशन आया वो आ गया 4.4 और जो टेंशन आया बेटा बात वो आया 33.6 न्यूटन। ये टेंशन है बेटा, फोर्स है, और ये गुड़े बात करें क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ऐसी गुड़े बात करें बॉडी में अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है आराम से अपन क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। गुड़े बात करें टू बॉडी का ब्लॉक या टू ब्लॉक का बेटा बात करें हमारे पास सिस्टम है। एक जो गुड़े बात करें बॉडी है वो हैंगिंग स्टेट में है, दूसरी गुड़े बात करें बॉडी रखी हुई है किसी बेटा बात करें फ्रिक्शन सरफेस पर। दोनों को गुड़े बात करें मासलेस और बेटा बात करें नॉन एक्सटेंसिबल आपने रोप से टेंशन किया। गुड़े बात करें टेंशन कंटेनिंग, टेंशन तो है पर मास नहीं है, और गुड़े बात करें उसके अंदर इलास्टिसिटी भी नहीं है, ऐसी रस्सी से जोड़ रखा है। दो ही क्वेश्चन बनेंगे बेटा बात करें, एक तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, दूसरा इस सिस्टम के गुड़े बात के अंदर जो रोप है उसके अंदर टेंशन क्या है। रोप के अंदर टेंशन निकालना है और सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है, अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे ये चाहता हूं कोई भी फॉर्मूले रटो मत प्लीज, है ना। गुड़े बात का फ्री बॉडी डायग्राम वहीं पर बनाओ, जो ज्यादा दिख रहा है, जो जिस तरह बॉडी जा रही है वो मास बेटा बात कर वो फोर्स ले लेना, उसमें से अपोजिट वाले फोर्स को माइनस कर देना। गुड़े बात करें तो तीन फोर्स आपको यहाँ मिलेंगे, एक नीचे ले जाने वाला, एक गुड़े बात करें इसको रोकने वाला, और दूसरा बेटा बात करें पता है इस बॉडी जो नेट फोर्स है इसका किस बॉडी से गुड़े बात की मूव कर रहा है, तो m1g माइनस टी बराबर कितना आ गया m1a, ये आ जाएगा। वैसे उसका भी आएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, चलो नोट करो इसको।